Chapter 7, Question and Answer, A Visit to Cambridge. He wrote a travel book, Heavens on Wheels, based on his travel to Britain and his meeting with the greatest scientist Stephen Hawking. So ये जो चैप्टर है कहाँ से लिया गया है? Heaven on Wheels, written by Firdaus Kanga, who is born in Parsi family in Mumbai, which were earlier called as Bombay. Kanga later lived in London, where he worked as a writer and actor. As a child, he was diagnosed with a rare bone disease. जो कांगा है उनका जन्म पारसी फैमिली में हुआ है मुंबई में, और वो फिर लेटर लाइफ में लंदन शिफ्ट हो गए थे यूके, और वहाँ पे उन्होंने एज ए राइटर काम किया है एंड एज ए एक्टर. एज ए चाइल्ड ही वाज डायग्नोज्ड विद ए रेयर बोन डिजीज़. मीन्स उनका इलाज हुआ था रेयर बोन डिजीज़ का. ठीक है, उसमें क्या होता था जो उन्होंने बताया कि दे आर मैनी थिंग्स आई कुड नॉट डू एज ए बॉय. बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बॉय एज बॉय वो काम नहीं कर पा रहा था. जैसे कि ही वॉज नॉट एबल टू ब्रेक ए बिस्किट. वो बिस्किट भी तोड़ नहीं पाता था अपने हाथों से. और उसने ये भी बताया कि जो उसका जन्म हुआ था, आई वॉज बोर्न विद ए ब्रिटल बोन्स. ब्रिटल बोन्स मीन्स बहुत वीक बोन्स थी कि वो अच्छे से वॉक भी नहीं कर पा रहा था. कुड नॉट वॉक और गो टू स्कूल विद स्टडी लिटिल बॉयज़. अपने दोस्तों के साथ वो स्कूल भी नहीं जा पाता था, इतने वीक बोन्स थे उसके. और वो अगर स्कूल जाता भी तो हु माइट ब्रेक माई टाइनी बॉडी, कि जो लिटिल बॉयज़ है वो भी उसकी जो बॉडी है उस पर अगर स्लैप लिटिल फ्रेंडली स्लैप भी करते बैक पे तो उससे भी उसकी जो बोन्स थी वो टूट जाती. तो आई स्टॉप ग्रोइंग एट अबाउट 4 feet एंड वेट अराउंड 20 kg. जब उसका ग्रो करना स्टॉप हो गया था, जब वो 4 feet का हो गया था, 4 feet का हो गया था, और उसका वेट था 20 kg. तो उस टाइम पे उसकी ग्रोथ होना बंद हो गया था. ये सब उसने स्ट्रगल किया था, और उसके बाद वो व्हील चेयर पे था उस टाइम से. उसके बाद वी विल डू द कॉम्प्रिहेंसिव चेक. क्वेश्चन 1, कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफोर फॉर इंग्लैंड टू द राइटर. तो इसका मतलब क्या होगा? आंसर होगा सेकंड. इंग्लैंड जो था, इंग्लैंड वाज फेमस फॉर कैम्ब्रिज, इसलिए जो कैम्ब्रिज है वो मेटाफोर है इंग्लैंड के लिए. सेकंड क्वेश्चन है, द राइटर फोन्ड स्टीफन हॉकिंस होम. कहाँ से फ़ोन करते हैं वो जो कांगा है स्टीफन हॉकिंग के घर पे? फ्रॉम द नियरेस्ट फ़ोन बूथ. जो नियरेस्ट फ़ोन बूथ है वहाँ से. थर्ड क्वेश्चन है, एवरी टाइम ही स्पोक टू द साइंटिस्ट द राइटर फेल्ट गिल्टी बिकॉज. हर बार जब भी वो साइंटिस्ट मीन्स स्टीफन हॉकिंग से बात करते हैं तो राइटर फील करते हैं गिल्टी. क्यों? क्योंकि ही फोर्स द साइंटिस्ट टू यूज़ हिज वॉइस सिंथेसाइजर. कि उसको फोर्स कर रहे थे कि वो अपना जो वॉइस कंप्यूटर था वो यूज़ कर रहे थे, फिंगर्स यूज़ करके उसको वॉइस सैनिटाइजर्स यूज़ करना पड़ रहा था, और इसलिए उसको फील गिल्टी हो रहा था. क्वेश्चन 4, आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ इन ए पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी. इन दिस गिवन कंटेक्स्ट द हाईलाइटेड वर्ड्स रेफर्स टू. इनका मतलब क्या होता है आपको ये बताना है. आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ इन ए पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी. इसका मतलब है शिफ्टिंग इन ए व्हील चेयर, टर्निंग द रिस्ट. देन लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट. वर्किंग विद द टेक्स्ट, पेज नंबर 104. क्वेश्चन 1, डिड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ए मीटिंग स्टीफन हॉकिंग मेक्स द राइटर नर्वस? इफ सो वाई. जो प्रोस्पेक्ट था स्टीफन हॉकिंग से मिलने का राइटर का, वो उसको नर्वस बना रहा था, और बना रहा था तो क्यों? द राइटर फेल्ट नर्वस. हाँ, जो राइटर फेल्ट करता है, नर्वस फीलनेस करता है, बिकॉज ही वॉज डाउटफुल वेदर ही वुड बी ग्रांटेड द इंटरव्यू. इसलिए नर्वस था क्योंकि उसको डाउट था कि कहीं उसे ग्रांट मतलब परमिशन ना मिले इंटरव्यू के लिए. इसी में सेकंड पार्ट है, डिड ही एट सेम टाइम फील वेरी एक्साइटेड? इफ़ सो वाई. और साथ साथ में क्या वो एक्साइटेड भी था इसी उसमें नर्वसनेस के साथ, और था तो वाई. ही फेल्ट एक्साइटेड एट द सेम टाइम. वो एक्साइटेड भी था सेम टाइम पे बिकॉज ही हैड बीन देयर टू सी प्रोफेसर हॉकिंग फॉर हाफ एन आवर. कि जो एक्साइटेड था इसलिए क्योंकि वो हाफ एन आवर के लिए देखने के लिए स्टीफन हॉकिंग से बात करने के लिए वहाँ पे गया था. सेकंड क्वेश्चन है, गेस द फर्स्ट क्वेश्चन टू पुट द साइंटिस्ट बाय द राइटर. कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट था जो साइंटिस्ट से पूछा गया राइटर के द्वारा? द फर्स्ट क्वेश्चन माइट बी अबाउट हॉकिंग्स डिसेबिलिटीज़ एंड हाउ ही हैज़ एक्सेप्टेड इट. कि पहला क्वेश्चन था कि वो हॉकिंग्स की डिसेबिलिटी पे और उसने कैसे उसको एक्सेप्ट किया था, उस चीज़ के ऊपर था. क्वेश्चन थर्ड, स्टीफन हॉकिंग सेड आई हैड नो चॉइस. डज द राइटर थिंक देयर वाज नो चॉइस? देयर वाज ए चॉइस, व्हाट वाज इट?
जो स्टीफन हॉकिंग ने बोला था कि आई हैड नो चॉइस, कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, एंड और क्या डज द राइटर थिंक देयर वाज ए चॉइस, राइटर को क्या लगता है कि वहाँ पे चॉइस थी और क्या थी चॉइस, वो बताना है. सो इसमें आंसर है लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ वीकनिंग बॉडी वाज ए चॉइस. कि वो अपने बारे में बताता है कांगा जो राइटर हैं कि लिविंग क्रिएटिवली मतलब क्रिएटिविटी से आप रहोगे इन द रियल विद द रियलिटी कि आपकी जो बॉडी है वो भी वीक है, तो वो भी चॉइस थी. ठीक है. देन क्वेश्चन 4, आई कुड फील हीज एंगस्ट. व्हाट कुड बी द एंगजिस्ट क्या हो सकता है, मतलब उसको क्या परेशानी हो सकती है, गुस्सा क्या हो सकता है, किस चीज़ के ऊपर हो सकता है. तो आंसर है प्रोफेसर हॉकिंग्स माइंड वाज फुल ऑफ ग्रेट आइडियाज़ बट ही कुडंट स्पीक दैम आउट क्लियरली एंड फोर्सफुली. एंग्जाइटी इस ये हो सकता है कि जो स्टीफन हॉकिंग है उसके पास बहुत सारी ग्रेट आइडियाज़ थे लेकिन वो कन्वे नहीं कर सकता डायरेक्टली अपने बोल के और फोर्सफुली. तो ये सब हो सकता था. क्वेश्चन 5, व्हाट एंड्योर्ड द साइंटिस्ट टू the writer so that he said that he was looking at one of the most beautiful men in the world. क्या endure करता है साइंटिस्ट को अबाउट साइंटिस्ट राइटर को कि उसको जो स्टीफन हॉकिंग है वो मोस्ट ब्यूटीफुल मैन लगता है इन द वर्ल्ड. आंसर इज प्रोफेसर हॉकिंग्स वन वे स्माइल. जब वो वन वे स्माइल करता है वहाँ पे उसको ऐसा लगता है. क्वेश्चन 6, रीड अलाउड द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए द ब्यूटीफुल मैन. What is the most beautiful sentence in the description? The beautiful man में कौन सा डिस्क्रिप्शन आपको लगता है कि हाँ भी बहुत अच्छा है, मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस है. द लाइन इज बिफोर यू लाइक ए लेट्रिन हुज वॉल्स आर worn so thin you glimpse only the light inside is the inconsidence of a man. This is the line जहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस डिस्क्राइब किया गया. क्वेश्चन 7, इफ द लेट्रिन इज द मैन वट वुड इट्स वॉल बी. जो लेट्रिन है मीन्स लैम्प जो होता है वो अगर मैन है तो वॉल्स क्या होंगी. द वॉल्स ऑफ लेट्रिन इन हॉकिंग्स केस वाज हिज स्केलेटन. जो उसकी स्केलेटन है, बॉडी है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलेंगे वॉल्स. वट इज़ द हाउस विद इन द थीन लाइन्स. क्या हाउस है विद इन द वॉल्स, वॉल्स के अंदर क्या हाउस है, वो क्या होगा. द ग्लो ऑफ इथर्नल सोल. जो आपकी आत्मा होती है उसको, इथर्नल जो कभी मरे ना आत्मा, वो वाज हाउस्ड विद इन द थिन वॉल्स ऑफ हिज बॉडी. जो थिन वॉल्स हैं उनके अंदर. देन व्हाट जनरल कंक्लूजन डज द राइटर ड्रॉ फ्रॉम दिस कंपैरिजन. ये कंपैरिजन करने से क्या कंक्लूजन निकलता है, राइटर क्या निकालता है कंक्लूजन. द राइटर ड्रॉ कंक्लूजन दैट इटर्नल सोल इज मोर इम्पोर्टेंट देन द बॉडी. कि जो आत्मा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी से. क्वेश्चन 8, व्हाट इज़ द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड. डिसेबल्ड के लिए साइंटिस्ट का क्या मैसेज था. आंसर है द प्रोफेसर हॉकिंग्स मैसेज फॉर द डिसेबल्ड इज दैट दे शुड कंसंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट. इट इज़ फूलिश टू ट्राई टू कॉपी द नॉर्मल पीपल. कि कुछ जो जिस चीज़ में वो अच्छे हैं उनको ट्राई करें, ना कि किसी नॉर्मल पीपल को कॉपी करें, वो फूलिश होगा कंपेयर टू दैट कि आप जिस चीज़ में अच्छे हो उस चीज़ पे आप काम करो. नाउ द क्वेश्चन 9, वाई डज द राइटर रेफर टू द गिटार इंसिडेंट. व्हाट आइडिया डज इट स्पोर्ट. जो राइटर है उसने गिटार इंसिडेंट क्यों रेफर किया था और उससे क्या आप कौन सा आइडिया सपोर्ट करना चाहता था. द राइटर स्पेंड मैनी ईयर्स ट्राइंग टू प्ले ए बिग स्पेनिश गिटार. जो राइटर है उसने बहुत सालों तक प्रैक्टिस किया था जो बड़ा गिटार होता है स्पेनिश गिटार उसको, लेकिन वन नाइट ही लूजन द स्ट्रिंग्स जॉयफुली. दिस इंसिडेंट स्पोर्ट्स द आइडिया दैट द डिसेबल्ड पीपल शुड प्रैक्टिस ओनली व्हाट दे आर गुड एट. इस इंसिडेंट से वो ये प्रूव करना चाहता था कि जिसमें वो खुश हैं या फिर अच्छे हैं आपको वही प्रैक्टिस करना चाहिए, ना कि आप जो नॉर्मल पीपल करते हैं वो आप करो. इसी वजह से वो लूजन कर जाता है जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनको जॉयफुली मज़े करते हुए. क्वेश्चन 10 है द राइटर एक्सप्रेसेस इज ग्रेट ग्रेटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंग. व्हाट इज़ द ग्रेट ग्रेटिट्यूड फॉर. जो राइटर है वो ग्रेटिट्यूड देता है स्टीफन हॉकिंग्स को, और क्या ग्रेटिट्यूड था वो बताना आपको. द ऑथर फेल्ट मच इंस्पायर्ड. जो ऑथर है वो इंस्पायर्ड फील करता है आफ्टर मीटिंग विद स्टीफन हॉकिंग एंड देयरफॉर ही फेल्ट ग्रेटफुल टू हिम. इसलिए वो ग्रेटफुल फील करता है स्टीफन हॉकिंग के लिए. नाउ द लास्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन 11, आपके सामने सेंटेंसेस हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है। ऐड क्या करना है, पहले आपको ए पार्ट ऐड करना है, फिर उसके बाद बी पार्ट करना है, तो फिर उससे आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे फर्स्ट है, देर वॉज हीज असिस्टेंस ऑन द लाइन, उसमें से ए में से आप क्या लोगे, एंड आई टोल्ड हिम, और उसके बाद बी में से क्या लेना है इसमें आपको, आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया। सो ये कंप्लीट सेंटेंस कैसे होगा, देर वॉज हीज असिस्टेंस ऑन द लाइन एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, कि मैं जो अदर साइड थी लाइन की, जिस फ़ोन बूथ से जब वो फ़ोन करता है तो असिस्टेंट से बात होती है उसकी, और वो उसको क्या बताता है कि वो कहाँ से आया, व्हील चेयर पर आया फ्रॉम इंडिया। जैसे ही सेकंड है, यू गेट फेड अप विद द पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, इसमें से ए में से क्या होगा आपका, एज इफ़ यू हैव ए करेज अकाउंट, और उसके बाद बी में से क्या होगा, ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ ए चेक। ये आपका कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है। उसके बाद थर्ड, देयर ही वॉज, ए में से आप क्या लोगे, टैपिंग एट ए लिटल स्विच इन हिज हैंड, ये आप लोगे ए पार्ट से। बी पार्ट से क्या लोगे, ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर। देन फोर्थ, यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक के बाद कौन सा सेंटेंस यूज़ करोगे आप, एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट। देन फ्रॉम बी, इट इज़ हार्ड टू टेल वट। नाउ द फिफ्थ इज, इट डजेंट डू मच गुड टू नो। फ्रॉम ए, एंड दैट देर आर पीपल्स, एंड फ्रॉम बी, smiling with admiration to see you breathing still. These are the last these are the sentences which will form from taking sentences from A and B. तो यहाँ पे आपका complete होता है ये question 11. After this you have one extra question also. Question है, who is Stephen Hawking? Stephen Hawking कौन था? So answer to this is, Stephen Hawking is a great scientist and astrophysicist, but he is a disabled. He has written the book A Brief History of Time. He can express himself only through a computer. कि जो स्टीफन हॉकिंग था वो एक ग्रेट साइंटिस्ट था, एस्ट्रोफिजिसिस्ट था, और वो एक डिसेबल्ड भी था। साथ के साथ उसने बुक लिखी थी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, एंड वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता था, ही कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ ओनली थ्रू ए कंप्यूटर, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता था कंप्यूटर वॉइस की वजह के साथ। Here we have finished the chapter. Thank you so much.